ऋषिकेश में आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी को तोड़े जाने का उत्तराखंड कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने कहा कि अगर कानून सम्मत कार्य किया जाता है और कॉलोनी को तोड़ना जरूरी है तो वहां पर रह रहे लोगों को पहले कहीं अन्य बसाया जाना चाहिए। उन्होंने देहरादून में कई संपत्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि देहरादून में प्रभावशाली लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है। तो वहीं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भी इसका विरोध किया है। पूर्व मंत्री ने प्रदेश के शहरी एवं आवास मंत्री स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल से इस पर बात की है। आपको बता दें कि ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल कॉलोनी को गिराया जा रहा है। आईडीपीएल फैक्ट्री की लीज खत्म होने के बाद उक्त भूमि वन भूमि को हस्तांतरित हो चुकी है। कुल 833 एकड़ भूमि में से 200 एकड़ भूमि एम्स को दी जानी है। बाकी भूमि पर पर्यटन विभाग को अपनी कार्य योजना के अनुसार काम करना है। प्रथम चरण में 1500 आवासों में स्थानीय प्रशासन को 227 आवासों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए, कानून और व्यवस्था ये सरकार के हाथ में है। खाली कराया जाना अगर आवश्यक था अभी तो उनके लिए कोई व्यवस्था पहले होनी चाहिए थी। कहीं उनको बसाने के लिए उनको कहीं स्थान चयन कर देते, उस स्थान पर उनको बसाने के लिए, उनके घरों को बनाने के लिए जगह देते तो एक सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ती और लोगों को असुविधा भी नहीं होती। परंतु दुर्भाग्य, चाहे वो नैनीताल का केस है, चाहे वो आईडीपीएल का केस है, सरकार बुरी तरीके से लोगों को रोकने में लगी हुई है। उससे पहले भी मैं देख रहा था किच्छा में, काशीपुर में, रुद्रपुर में गरीबों के 8 बाय 8 के झोपड़े तोड़े गए। लेकिन यहाँ देहरादून में जिन लोगों ने कब्जे किए सरकारी भूमि पर, जिसका जिक्र एक बीजेपी के 6 बार के पार्षद ने भी किया सहजदारा रोड पर, और ये माना सरकार की तरफ से कि 3 बीघा में जो है अतिक्रमण हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य कि उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। थाने की बगल की भूमि पर मेयर ने टैक्स ले लिया ताकि वो रेगुलराइज हो सके, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। अनेकों बड़े लोग ऐसे हैं जिनने अवैध कब्जे किए हुए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं है। लेकिन जहाँ गरीब लोग हैं, गरीब बसासत है, उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को पहले उनके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, तब उनके घरों को तोड़ा जाना चाहिए। हाँ भाई साहब, नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। और ठीक है? अरे हम तो भाई साहब, हम आपकी विधानसभा में गए थे। है जी? आपकी विधानसभा में गए थे, मैंने कहा ऋषिकेश। वाह वाह, धन्यवाद आपका। वो भाई साहब मैं ये कह रहा था, मैं आईडीपीएल उनके धरने पे गया था ना जी। आप, वो मेरी डीएफओ से भी बात हुई थी त्रिपाठी से, और उससे भी बात हुई थी अनूप मलिक जो प्रमुख सचिव वन संरक्षक है। जी जी। अब उनका कहना तो यह है कि भाई 23 तारीख को कल के दिन हम जेसीबी लेके तोड़ देंगे। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उनको भी कहा भाई इस समय बरसात का समय है, बरसात के समय में तो मैंने कहा फिलहाल एक्चुअल क्या है ना कि फिर आगे आपको भी मौका मिल जाएगा बातचीत करने का, कोई रास्ता निकालने का। जी। अभी तो आप फिलहाल डीएम को बोल के और डीएफओ को बोल के कि भाई, और इसको उसको चीफ कंजर्वेटर को बोल के बरसात का समय है, बोलो इस समय फिलहाल 1-2 महीने से सितंबर तक तो वैसे ही स्थगित कर दो आप। नहीं, मेरी बात हुई थी अभी डीएम से 1 घंटा पहले। अच्छा। मैंने कहा भैया बारिश जो आपने वर्जन दिया, यही वर्जन मैंने उसको दिया। हाँ, बल्कि 1:15 के लगभग बात ही। मैंने कहा इनको क्यों उजाड़ रहे हो, बारिश में इन पर ना तो जगह है ना स्थान है। हाँ। मैंने बल्कि दूसरी बात कही है, मैंने कहा अभी जहाँ पे हमारे इंक्रोचमेंट हो रखा है, लोगों ने झोपड़ी बस्ती बना रखी है। हाँ, मैंने भी आज उनके संबोधन में वहाँ यही बोला भाई, हम ऐसी स्थिति में आप उनको भी जगह देते हो, रास्ता के लिए खाना भी देते हो, सब कुछ देते हो, हाँ। और इनको तो उजाड़ रहे हो, तो इनको भी भाई बरसात में तो कम से कम तो मानवता हमारे में रहनी चाहिए ना। हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि ऊपर से। मैंने कहा भाई कैसे भी होगा, कहीं बात आए तो बोल देना मैंने कहा है, देखी जाएगी जो भी होगा। कम से कम इतना 1-1.5-2 महीना जब तक करे नहीं, 1.5 साल हमने दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1.5 साल दिया है तो अभी बारिश का मौसम है ना। हाँ, एक्चुअल में मैं अग्रवाल जी, मैं एक उदाहरण दूं आपको। कालागढ़ के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से खाली करने के आदेश हुए थे कालागढ़ को। हाँ जी, हाँ जी। मैं कैबिनेट में ले गया, मैंने मंत्रिमंडल की एक उप समिति अपनी अध्यक्षता में बनाई जी। और मैंने फिर उसकी मीटिंगें नहीं कराई, हाँ जी, हाँ जी। और फिर मैंने एक उसमें टेक्निकल कमेटी बना दी
जी तो आप भी इसी तरह जो है ना अगली कैबिनेट में इसको ले जाके इस मुद्दे पे एक अपने अध्यक्ष सीनियर, क्योंकि आप हो फॉरेस्ट मिनिस्टर, आपसे जूनियर है, मतलब एज ए मंत्रिमंडल के रैंक उसके हिसाब से, तो आप अपने अध्यक्ष में कमेटी बना दें इसके लिए, फिर 3 महीने बाद मीटिंग करना, ऐसी 2-3 मीटिंगें करना। अभी मीटिंग हो रही है ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने मुख्यमंत्री से भी 2-3 बार वार्ता कर ली इस बारे में। हाँ, एक तो कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ मैं भी, जो रास्ता ही निकल जाए। मैं आप फिलहाल तो आप जो है ना बरसात का बहाना बना के टालवा दो। नहीं, ये तो मैंने कहा है, ये तो मैंने अभी 12:30-1 बजे करीबन मैंने डीएम को सीधा फोन करके बोला है, मैंने कहा अभी इसको मानवता के आधार पर हमें इनको उजाड़ना नहीं चाहिए, पानी बरसात और ये सारी इनके कोई शेल्टर नहीं है, कोई मकान नहीं है। वो कह रहे भाई जो लोग जिन पे मकान है वो कम से कम खाली करें। मैंने चलो उस पर हम विचार करेंगे, कम से कम जिन पे नहीं है उनको तो आप मानवता के आधार पर रोको ना। नहीं, अब एक्चुअल क्या ये, अरे बोलो 3 महीने तो वैसे ही रोक लो, फिर उसके बाद देखेंगे, बोलो सरकार डिसीजन लेगी ना। बोलो आप तो बोलो एज ए प्रशासनिक अधिकारी जो है बरसात का मौसम बना के दुनिया। मैंने कहा है, अब देखो कल क्या फिर समझेंगे बात को। नहीं, लेकिन इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा शाम तक भाई साहब। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो डीएफ से मेरी बात हुई थी, वो कह रहा है मैंने डीएम से परमिशन ले ली है, और वो तो वो कह रहा है सर मैं तो लाचार हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर डीएम मुझसे कह देगी कि नहीं भाई अभी तो रुक 3 महीने रोक दो बरसात की वजह से, तो फिर मैं रुक जाऊंगा। अब वही बात है, डीएम कह रही है ऊपर से गलवाओ, मैंने ऊपर से मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा चाहिए क्या चाहिए भाई। नहीं, आप एक काम करो, कोई बात पड़े बोल देना, मैंने कहा है नहीं मेरे ऊपर आ जाएगी बात। आप जो है ना एक लेटर थोड़ा इमोशनल होके लिखो, एक आप चीफ सेक्रेटरी को लिखो और प्रतिलिपि कर दो डीएम को। और आप अभी तो फिलहाल बरसात का बहाना बना के इमोशनल बनाओ कि भाई इस समय क्योंकि बरसात है, इस समय पूरा प्रदेश में त्राही जो कि चमोली की घटना को लेकर दो, इतना बड़ा हसर चमोली में हो गया है, और ऐसे समय में इनको खाली कराना ये जो है ये मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। तो ये बना वो कर दो आप इस समय, तो एक लेटर लिख के भेज दो इनको, फिर इनकी हिम्मत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं हाँ ठीक है अग्रवाल जी, प्रणाम।